क्राउन ज्वेल डब्ल्यू का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल अब सिर्फ 212 दिन की दूरी पर रह गया है और ये दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाला है 2 नवंबर को सऊदी अरेबिया से लाइव, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे मैचेस डब्ल्यू वाले रखने वाले हैं और 4 मैचेस अभी तक लगभग कंफर्म हुए हैं, जिनकी आज हम करने वाले इस वीडियो के अंदर मैच कार्ड प्रेडिक्शन है। इवन दोस्तों हम बात करेंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस वक्त इंटरनेट पर अंडरटेकर को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। रीजन दोस्तों काफी अटपटा सा है। दरअसल अंडरटेकर ने दोस्तों हाल फिलहाल के पॉडकास्ट में बुलाया था ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों वो अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं अलॉन्ग विद मॉन्स्टर केन, और दोनों दोस्तों ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि उनका पूर्ण समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसे में दोस्तों उन्होंने एक और चीज वहां कही, वो कही कि क्या आप मेरे और केन के साथ हो या फिर आप हो बटिस्ता के साथ जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को। तो गाइस यहां कुल मिलाकर दोस्तों राजनीति में घुस चुके हैं कहीं ना कहीं इसी के साथ अंडरटेकर। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं अंडरटेकर को, बहुत से लोग हेट भी कर रहे हैं इस मूवमेंट पर। और यहां दोस्तों आप देख सकते हैं ल्यूक हार्पर की वाइफ का पूर्ण समर्थन डेव बाटिस्ता को है। तो डोनाल्ड ट्रंप और अंडरटेकर या फिर कमला हैरिस एंड बटिस्ता, ये आज का सवाल है, काफी अटपटा सवाल है लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंदर दोस्तों हम सेकंड अपडेट डिस्कस कर लेते हैं फास्ट। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एलेक्स शेली एंड गाइस हमारे अपने क्रिस सेवन यानी कि मोटर सिटी मशीन गन ने शॉट लिया है TNA इम्पैक्ट के ऊपर। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों कल इनका डेब्यू था, काफी अच्छा डेब्यू था, लेकिन वैसी रिएक्शन इन्हें नहीं मिली, वैसी रिएक्शन जैसे मैं एक्सपेक्ट करा था। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका जो डेब्यू फ्लॉप रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट था, क्योंकि गाइस इसके अंदर इनसे कोई भी बॉच नहीं हुआ, हो भी सकता था लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। इन्होंने दोस्तों आफ्टर दी डेब्यू क्या चीज कही है बैकस्टेज जाकर, ये बैकस्टेज जाकर दोस्तों ये चीज कहते हुए नजर आते हैं, दैट्स हाउ यू मेक एन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट यानी कि दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग TNA के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक मजाक में दोस्तों शॉट लिया है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक क्या रहता है। नेक्स्ट वीक जो इनका मैच होने वाला है वो किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है, वो है DIY वर्सेस हमारे MCMG का मैच। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस माइकल कोल भी कल के स्मैकडाउन में नहीं थे। माइकल कोल दोस्तों काफी ज्यादा आप कह सकते हैं अनुशासन प्रिय है और काफी ज्यादा दोस्तों वो स्मैकडाउन का पार्ट रहते हैं, लेकिन गाइस उन्होंने कल अपनी लाइफ की 3rd छुट्टी ली है। यस गाइस माइकल कोल ने बीते 26 साल में अपना 3रा शो मिस किया है। माइकल कोल इतने कंसिस्टेंट है जितना का कोई भी सुपरस्टार, कोई भी एम्प्लॉय नहीं WWE के अंदर। इवन दोस्तों विंस मैकमैन भी कभी कभी शोज मिस किया करते थे, लेकिन माइकल कोल कभी नहीं किया करते थे, और सिर्फ 3री छुट्टी उन्होंने कल की स्मैकडाउन से ली है, ऐसा करके बताया जा रहा है। यहाँ दोस्तों इससे अगली अपडेट जो जुड़ी है वो काफी सैड करने वाली है। AJ स्टाइल्स की तरफ से अपडेट आ चुका है उनकी इंजरी के ऊपर। AJ स्टाइल्स सेड आई एम कुक्ड, यानी कि मैं लिटरली पक चुका हूं। AJ स्टाइल्स सेज ही इज डीलिंग विद लिस फ्रैंक इंजरी। अभी क्या रहती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यस ये रिलेटेड है टांग से। और आपने देखा था AJ स्टाइल्स दोस्तों अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले अपना रिटर्न भी किए थे, लेकिन गाइज उस रिटर्न में कार्मेलो हेज के खिलाफ उन्हें टांग में इंजरी आ जाती है। तो गाइज AJ स्टाइल्स जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी यहाँ मेरे हिसाब से है। और गाइज आई पर्सनली बिलीव कि AJ स्टाइल्स जो है कहीं ना कहीं अब सोच रहे होंगे अपने डिसीजन के ऊपर, जो कि दोस्तों उन्होंने बनाया था WWE में आने से पहले। लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों कहेंगे AJ स्टाइल्स जल्द लौटे और जल्द उनकी अच्छी बुकिंग भी हो, क्योंकि गाइज अभी 1 साल से मैं देख रहा हूँ AJ स्टाइल्स की काफी बुरी बुकिंग चल रही है। बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज की, तो गाइज जब बुरी की बात लग रही है, अच्छी बुकिंग भी चल रही है। किसकी चल रही है? कोडी रोड्स की चल रही है, लेकिन कोडी रोड्स को हेट मिल रहा है। अब इस पे मैं अपना ओपिनियन भी दे देता हूं। तो सबसे पहली चीज है माफ कीजिएगा, कोडी रोड्स को 194 दिन एज ए अनडिस्प्यूटेड चैंप हो चुके हैं कंप्लीट। यस गाइस एज ए अनडिस्प्यूटेड किंग यहां कोडी रोड्स ने कंप्लीट कर दिए हैं 194 डेज। और गाइस यहां कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोडी रोड्स का जो टाइटल रेन है काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन अब उन्हें हेट मिलनी शुरू हो चुकी है। कल की स्मैकडाउन का जो उनका प्रोमो था काफी दोस्तों कह सकते बोरिंग था, फैंस का भी यही मानना है और गाइस नंबर्स का भी यही मानना है। नंबर दोस्तों मेरे सामने निकल कर आ चुके हैं, यहाँ दोस्तों आप खुद देख सकते हैं WWE की वेबसाइट के ऊपर जाकर। देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहले नीचे दिख रहा है DIY का, उसके बाद लैश लेजेंड का मैच है, फिर दोस्तों जे उसो का 10 स्टेयर डाउन है जो कि गाइस हुआ था रोमन रेंस के साथ में, उस पर 11 लाख व्यूज है, 1.1 मिलियन। देन दोस्तों कोडी रोड्स 1.9 लाख। तो यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स कहीं ना कहीं दोस्तों लैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दोस्तों आप कह सकते हैं व्यूवरशिप, इन टर्म्स ऑफ दोस्तों अटेंशन फ्रॉम दी फैंस। यहां दोस्तों कोई भी कोडी रोड्स को इस वक्त प्रोमो काटता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगा। और जैसा प्रोमो उनका कल का था
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो कोडी के लाइव का मैं कहूँ सबसे घटिया प्रोमो था। और कहीं ना कहीं फैंस इस बात को लेकर कोडी को हेट भी दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों नाटी फ्रेंच डीन एम्ब्रोस के डुप्लीकेट से। तो गाइस अगर आपने ध्यान दिया होगा, कल दोस्तों हम लोगों को डीन एम्ब्रोस जैसा दिखने वाला बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल गया है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा फैंस का कहना है। जैसे कि आप इस यूज़र का कहा देख सकते हो, लिख रहे हैं डीन एम्ब्रोस इज बैक। मजाक मजाक में दोस्तों इन्होंने तस्वीर डाली है क्रिस सैबन की। क्रिस सैबन दोस्तों MCMG का पार्ट है, मोटर सिटी मशीन गन का पार्ट है। और कुछ दोस्तों ये डीन एम्ब्रोस का यंगर वर्जन लगते भी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों डीन तो नहीं लौटे हैं, लेकिन छोटा डीन आ चुका है कंपनी में। हम बात करेंगे दोस्तों अपने बाबा ब्रॉक लेसनर की। आज ब्रॉक लेसनर पर क्या अपडेट है, तो यहाँ दोस्तों SSS रेसलिंग की माने तो गाइज ब्रॉक लेसनर का परफेक्ट ओपोनेंट रह सकता है गंथर। लेकिन सवाल बस यही पूछा जा रहा है कि व्हेन शुड ब्रॉक लेसनर रिटर्न टू WWE। अभी से कुछ दिन पहले 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ लोगों का मानना ये है, कई सोर्सेज का मानना है कि ब्रॉक लेसनर आएंगे, कई सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि मेरे हिसाब से लेसनर आएंगे, क्योंकि अगर रॉ में उन्हें मेंशन किया जा रहा है तो गाइस कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसे ही दोस्तों दो बारी लेसनर को मेंशन करना, द बीस्ट कहकर संबोधित करना, संयोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो गाइस ब्रॉक लेसनर को कहां लौटना चाहिए सवाल पूछा जा रहा है, क्राउन ज्वेल में, सर्वाइवर सीरीज में, या फिर रॉयल रंबल में। यही सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा आज। मेरे हिसाब से दोस्तों उन्हें लौटना चाहिए रॉयल रंबल में। सोचो नंबर 30 है, और गाइस जैसे ही वहां बजता है हॉर्न, और गाइस जैसे बजर बजता है, लेसनर आते हैं, अंदर रेसलर्स की दोस्तों आंखें फटी की फटी और सब कुछ फटा का फटा। बहुत ज़्यादा दोस्तों क्रेजी रहेगा। तो देखते हैं कब आते हैं लेसनर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने क्राउन ज्वेल की। क्राउन ज्वेल से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वो चीज़ होने जा रही है जो कि गाइस हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस की थी। डोमिनिक मिस्टीरियो ने चैलेंज कर दिया है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर जे ऊसो को। मैंने आपको बताया था कि गाइस हो सकता है कि जे ऊसो जो है डॉम को फेस करे आगे जाकर, और वहाँ दोस्तों ब्लड लाइन खासकर सोलोस का इन्वॉल्व हो, जिसके तहत जे ऊसो हार जाए और उसके बाद वो आकर ज्वाइन करे रोमन को। ये दोस्तों उस वक्त की स्पेकुलेशन थी, कुछ एक सोर्सेस ने हमें बताया था। लेकिन गाइस यहाँ डॉम ने चैलेंज भी कर दिया सोशल मीडिया पर, वीडियो बनाकर ये चीज़ कहते हैं कि जे के पास जो चीज़ है वो लेना चाहते हैं, और वो रिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं IC चैंपियनशिप की। तो गाइस यहाँ चीज़ें आपस में जुड़ रही है, लेकिन होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी दोस्तों ब्रॉन के खिलाफ जे का मैच है, जिसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएगी। क्राउन ज्वेल की बात कर लेते हैं, 2 नवंबर को होने वाला, और कुल मिलाकर इसके अंदर 3 से 4 बड़े मैचेस डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिए हैं। सबसे पहला मैच जो कि जाने अनजाने में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया है, या फिर कह लीजिए अभी के लिए कंफर्म नहीं है लेकिन हो जाएगा। ये मैच है दोस्तों केविन ओवेंस का, जो कि रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे। यस गाइस, कल रैंडी ऑर्टन ने निक एल्डिस के पास जाकर ये चीज़ कही, क्राउन ज्वेल में मैच आते हैं ओवेंस के खिलाफ, जिस पर निक एल्डिस कहते हैं कि तुम जाकर बड़ी अथॉरिटी से बात करो, ऊपर के लोगों से बात करो। तो ऑब्वियसली रैंडी एंड ट्रिपल एच की अच्छी बनती है, तो एक पर्टिकुलर मैच तो बनेगा ही बनेगा। अब गाइस मैच बनेगा तो इसके अंदर कौन जीतेगा? पर्सनली बिलीव दिस टाइम केविन ओवेंस गना विन दिस मैच, कॉज दोस्तों केविन ओवेंस का जो ये न्यू आर्क है, जो ये नया हील स्वरूप है, काफी सॉलिड है। ये बैकस्टेज भी नहीं छोड़ता है तो रिंग में क्या ही छोड़ेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव ये चालाक भी होगा, चप्पल भी होगा और चीटिंग भी करेगा, और मेरे हिसाब से इसके अंदर केविन ओवेंस जीत जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो कंफर्म्ड है। ये होने वाला है नाया जैक्स एंड लिव मॉर्गन के बीच में, जहां वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप दांव पर होगी। तो गाइस एक नई चैंपियनशिप आने वाली है, महिलाओं की, पुरुषों की भी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मैच में नाया जैक्स जीतेगी। रीजन क्या है कि लिव का अभी चला हुआ है रिया के साथ, और रिया रिप्ली दखल अंदाजी ना करे क्राउन ज्वेल में तो हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है ये कि वहां रैक्वल के ऊपर अटैक कर दे रिया, जिससे ध्यान भटके लिव का, अंदर नाया जैक्स मैच को जीत जाए और बन जाए वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला है पुरुषों का, जहां दोस्तों गंतर फेस करने वाला है हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि कोडी को। ये पर्टिकुलर मैच काफी ह्यूज रहेगा। वी नो द फैक्ट कि गाइस कोडी को काफी तगड़े तरीके से बुक किया जा रहा है, और इस वक्त दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कोडी की जो इक्वेजन है कहीं ना कहीं दोस्तों काफी डामाडोल है। लेकिन चूंकि कोडी को दोस्तों जिस तरीके से डब्ल्यू वाले बेबी फेस बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता वो गंतर से यहाँ हारने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं कोडी को ही पिक करूंगा, और वो बनेंगे मैंस के क्राउन ज्वेल चैंप। देन दोस्तों जो अगला मैच है वो काफी तगड़ा है, और ये होने वाला ट्राइबल चीफ यानी कि OTC रोमन रेंस का, जो कि फेस कर सकते हैं सोलो को। तो ये चीज़ दोस्तों कल जे ने टीज कर दी, जहां जे ने ये चीज़ कही कि सोलो तुम माला के साथ खुद को चैंप बता रहे हो, लेकिन वो चीज़ अर्न करनी पड़ती है। तो सोलो के दिमाग में भी चीज़ आ चुकी है। इवन रोमन रेंस ने भी उला फाला एंड जैसे में उठाई थी।
तो ये पर्टिकुलर मैच अगर रोमन का कोई भी मैच बन रहा है दोस्तों, अगर तो उनका सेगमेंट रहता है तो हो सकता है पॉल हेमन के साथ में हो, क्योंकि पॉल हेमन भी दोस्तों कल की स्मैकडाउन का पार्ट थे, बैक स्टेज थे, बूगी मैन के साथ उनकी तस्वीर निकली है, तो हो सकता है वहां पॉल हेमन एंड रोमन बैक स्टेज एक होते हुए नजर आए, इनका रियूनियन हो। अगर दोस्तों उनका कोई मैच हो रहा है ना, तो यही वो मैच है, क्योंकि सोलो सिका दोस्तों यहाँ उलाफ हाला को दाव पर रख देंगे। रोमन रेंस के पास मौका होगा ओटीसी यानी कि दोस्तों ओरिजिनल ट्राइबल चिप बनेगा। ट्राइबल चिप तो है ही, बिना उलाफ हाला के दोस्तों क्लेम नहीं कर सकते, बस बात इतनी सी है। तो हाँ दोस्तों ये मैच रहेगा, और अगर होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर ये मैच बनता है सोलो सिका एंड रोमन रेंस के बीच में उलाफ हाला माला के लिए, तो उसके अंदर कौन जीतेगा मैं देखना चाहूंगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, डू सब्सक्राइब इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।